हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे कलेक्शन के आगे कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रिन में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एरे लिस्ट ऑफ फंक्शन जो कलेक्शन में होता है क्वाड्रिन में, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था और देखा था कैसे होते हैं, उसके बारे में जाना था बेसिक चीज़ें। तो आज हम पढ़ेंगे जो कलेक्शन में आगे पढ़ेंगे। कलेक्शन में होता है मैप, और मैप में हम पढ़ेंगे हम पहले पढ़ेंगे हम मैप में क्वाड्रिन में। मैप में पढ़ेंगे मैप ऑफ जो फंक्शन होता है। जावा पढ़ी होगी तो मेथड से सारे होते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वाड्रिन में कैसे होते हैं मैप में। तो यहाँ पे हम दो आज पढ़ेंगे मैप ऑफ, और दूसरा पढ़ेंगे जो जेनेरिक होता है मैप ऑफ। यहाँ पे पढ़ेंगे हम के और वी, ये दो, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज मैप में। और भी होते हैं लेकिन आज हम केवल इन दो के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो ये होते हैं मैप में, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्वाड्रिन में ये कैसे होते हैं, मैप में क्या होते हैं और मैप क्या होता है। तो आज हम केवल बेसिकली दो फंक्शन के इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप दिख रहा होगा आपको, यानी कि मैप में पढ़ेंगे हम। दोनों सेम ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैप ऑफ और मैप ऑफ के और वी। ये दोनों होते हैं, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैप क्या होता है। मैप क्या होता है? मैप के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट जो मैप में हम पढ़ेंगे कि मैप होता क्या है, कि मैप इज ए इंटरफेस। मैप जो होता है एक इंटरफेस होता है, ये जेनेरिक कलेक्शन ऑफ आइटम, यानी कि मैप होता है ये जेनेरिक टाइप मतलब कलेक्शन होता है। तो हम इसको लिखेंगे इट इज इंटरफेस एंड interface and generic collection जेनेरिक कलेक्शन पहला पॉइंट ये होता है, यानी कि ये एक इंटरफेस है और ये जेनेरिक कलेक्शन है। दूसरा पॉइंट जो होता है इसके बारे में, तो दूसरा पॉइंट क्या होता है, इट होल्ड्स डेटा इन की पेयर in the form of key and
पेयर्स, की एंड पेयर्स, वैल्यू पेयर्स। वैल्यू पेयर। तो ये क्या करता है, ये डेटा को जो होल्ड करता है, इसमें डेटा को होल्ड करने के लिए इसमें एक की होता है और की पेयर के फॉर्म में होता है। इसमें डेटा जो हमारा पेयर होता है, की पेयर के फॉर्म में इसमें डेटा होल्ड होता है। यानी कि एक की होगी और एक पेयर होगा, उसका वैल्यू सारी एक की होगी और उस की एक वैल्यू होगी, की वैल्यू होगी। अभी समझेंगे। तीसरा क्या है इसमें, मैप की आर यूनिक and hold only one value। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, मैप की आर यूनिक एंड होल्ड ओनली वन वैल्यू। यानी कि जो की होगी, इसकी की होगी वो यूनिक होगी। वैल्यू जो होती की वैल्यू होगी वो डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन जो की होगी वो यूनिक होगी। और की जो होगी वो केवल एंड केवल एक वैल्यू को होल्ड करेगी। यानी कि जो एक की होगी वो मैप करेगी कि ओनली वन वैल्यू, केवल वन वैल्यू को ही मैप करेगी, यानी कि होल्ड करेगी की। और की यूनिक होगी और वैल्यू जो होगी वो डुप्लीकेट हो सकती है। तो ये मैप में होता है। चौथा पॉइंट क्या है, और ये है चौथा पॉइंट जो है वो है कि मे बी की एंड वैल्यू, यानी कि जो की एंड उसकी जो वैल्यू होगी मे बी डिफरेंट pair such as int एक पेयर यह हो गया, और दूसरा पेयर जो होगा वो होगा इस तरीके से हो सकता है, int स्ट्रिंग, और ऐसा भी हो सकता है char एंड स्ट्रिंग। यानी कि इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो उसकी की होगी, की और जो वैल्यू होगी, उनका जो डेटा टाइप है, जो इनका पेयर बनेगा, एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ और दूसरा पेयर ये हुआ। यानी कि 3 पेयर हैं, 1 2 3, ये 3 पेयर हैं। तो अब इन पेयर में एक की है जो कि ये की है, ये की है, और ये इस की वैल्यू होगी इस तरीके से। की एंड वैल्यू का पेयर होता है। तो जो ये फर्स्ट होगी ये की होगी, ये वैल्यू होगी, ये की होगी, ये वैल्यू होगी। तो अब क्या कहते हैं, की एंड वैल्यू में भी डिफरेंट पेयर,
यानी कि डिफरेंट पेयर हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो डेटा टाइप है की एंड वैल्यू का डेटा टाइप या तो सेम हो सकता है या तो डिफरेंट हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो ये इस कंडीशन में दोनों का जो डेटा टाइप है वो सेम है, यानी की भी इंटीजर टाइप की है और उसकी जो वैल्यू है वो भी इंटीजर टाइप की है। इस केस में क्या है कि जो उसकी की है वो इंटीजर है, लेकिन जो उसका वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप का है, इसमें क्या है कि जो की है वो है कैरेक्टर और जो उसकी वैल्यू है की वो है स्ट्रिंग। तो इसका यही कहने का मतलब था कि जो पेयर बनेगा, की एंड वैल्यू का पेयर बनेगा, उनका डेटा टाइप, की एंड वैल्यू का जो डेटा टाइप होगा या तो सेम हो सकता है और या तो फिर डिफरेंट हो सकता है डेटा टाइप, या तो सेम होगा या तो डिफरेंट होगा डेटा टाइप। कहने का मतलब इस पॉइंट का यही था। तो ये थे हमारे कलेक्शन में जो मैप का है। तो हमने पढ़ा कि मैप इज एक इंटरफेस, इसका जेनरिक टाइप कलेक्शन है, ये एक इंटरफेस है, ठीक है। और ये जो डेटा होल्ड करता है जो मैप, ये की एंड वैल्यू के पेयर में होल्ड करता है, यानी कि की एंड वैल्यू पेयर का बन के आएगा। की यूनिक होगी, यानी कि जो की होगी एलिमेंट की वो जो यूनिक होगी, उसकी जो की वैल्यू है वो डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन जो की होगी वो यूनिक होगी और की होल्ड करेगा। एक की जो एक सिंगल की होगी वो केवल एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करेगी, यानी कि ओनली वन वैल्यू होल्ड करेगी और की यूनिक होगी। और इनका जो डेटा टाइप, की एंड पेयर का जो डेटा टाइप होगा, यानी कि इन डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया अभी ये। तो अभी तक हमने देखा कि ये मैप है क्या और ये कैसे क्या है, डेटा को कैसे होल्ड करता है, तो ये अभी तक हम समझा। और हमने समझा कि मैप में क्या है जेनिक टाइप। अब इसमें जो है जो इंटरफेस है, डिक्लेयर कैसे किया गया इसका इंटरफेस, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। जो मैंने यहाँ पे बताया ये आपको समझ में आया होगा कि क्या है। तो अब इसको समझते हैं कि इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। जो हमारा मैप है, मैप होल्ड, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मेथड, जो फंक्शन है उसको पढ़ेंगे हम। क्या फंक्शन होते हैं हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जो भी फंक्शन हैं इसके अंदर। तो देखते हैं 1 बाय 1 क्या होता है। तो पहला फंक्शन हम पढ़ेंगे मैप में, पढ़ेंगे मैप ऑफ और मैप ऑफ के एंड वी। इस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे पहले, ये फंक्शन क्या करता है, कैसे यूज करते हैं और इसमें कैसे क्या करता है। तो ये जो होंगे ये फंक्शन, इनका जो साइज जब हम यूज करेंगे, ये साइज इनका इम्यूटेबल होंगे, यानी कि जो ये फंक्शन हम यूज करेंगे ये इम्यूटेबल होंगे। मतलब इम्यूटेबल का कि इसमें रीड ओनली प्रॉपर्टी होगी, राइट की प्रॉपर्टी नहीं होगी, यानी कि फिक्स साइज होगा। जो साइज हम दे देंगे वही साइज का इसमें बनेगा, यानी कि हम केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, यानी कि इम्यूटेबल। अब यहाँ पे ये दो फंक्शन हैं
तो यहाँ पे जो के है ये रिप्रेजेंट करेगा, इट्स रिप्रेजेंट की, इट रिप्रेजेंट की। एंड जो वी होगी इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ की, इट वैल्यू ऑफ की। जो ये होगा ये वैल्यू ऑफ की होगी वी, एंड ये जो होगा ये होगा की होगा। इस तरीके से ये मेथड हम सॉरी फंक्शन ये पढ़ेंगे हम। तो ये होता है इसमें। अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं सॉरी डिक्लेयर कैसे करते हैं इसको। तो जो डिक्लेरेशन होता है इसका, डिक्लेरेशन कैसे होगा, वो होगा इंटरफेस मैप, फिर इसके बाद के वी, एंड यहाँ पे ये होगा सोर्स। जो भी हम यहाँ पे एलिमेंट पुट करना चाहेंगे वो हम यहाँ पे देंगे, यानी कि सोर्स एलिमेंट। तो जो डिक्लेरेशन होता है ये है इसका डिक्लेरेशन। ये है इसका डिक्लेरेशन, यानी कि इस तरीके से इसको हम जो डिक्लेरेशन है इसका इंटरफेस का, इस तरह से डिक्लेयर किया गया है। तो अभी तक हम समझा कि ये क्या होता है, इस मेथड के बारे में पढ़ा, ये होता क्या है, कि इन मेथड के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो आई होप ये इतना ही समझ में आया होगा आपको। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता। तो आगे अब जैसे हम इसका मैप क्रिएट करेंगे हम, तो वो कैसे हम क्रिएट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, मतलब कॉटलिन में, वो देखते हैं हम कि कॉटलिन में कैसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं एक मैप को। तो मैप को डिक्लेयर करने के लिए हम कैसे बनाते हैं मैप, की एंड पेयर को। जो इसमें डेटा होता है की एंड पेयर के फॉर्म में होता है, तो उसको हम कैसे हम यहाँ पे बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखा वेयर, और यहाँ पे लिख दिया मैप इक्वल टू, जो है इस तरीके से हम जो मैप ऑफ, जो हमने फंक्शन पढ़ा अभी बताया था, वो फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे या बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ये की 1 2, सॉरी और थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, 1 2, और यहाँ पे मैंने दे दिया ये, फिर 3 2 नोएडा, एंड 6 2 ये, यानी कि इस तरीके से हम बनाते हैं। तो इसमें क्या हो गया, जो ये होगा की, और ये होगी उसकी वैल्यू, यानी कि ये जो की होगी ये मैप कर रही है इस वैल्यू को, ये की होगी ये मैप कर रही है इस वैल्यू को, ये की इस वैल्यू को मैप कर रही है, यानी कि ए सिंगल की मैप ए सिंगल वैल्यू, यानी कि एक की मैप करेगी ओनली 1 वैल्यू, यानी कि मल्टीपल वैल्यू को मैप नहीं कर सकती, एक ही वैल्यू को एक की मैप करेगी। और मैंने ये भी बताया था
की इसमें डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है लेकिन की यूनिक रहेगी। तो वो कैसे? मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट और मैप की ऐड किया, तो की अगर मैंने यहाँ पे 7 ऐड किया तो की यूनिक होगी। यहाँ पे अगर मैं डुप्लीकेट वैल्यू उसकी दिया, ये वैल्यू हो गई डुप्लीकेट लेकिन की होगी यूनिक। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो ये था सर, ये इस तरीके से बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैप को किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे यानी कि ये की मैप करेगी की टू ये की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, इस तरीके से ये होगी। एक की यहाँ पे मैप किया, तो ये है यहाँ पे इस तरीके से हम बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो अब हमने ये पढ़ा कि हम इसको बनाते कैसे हैं, कैसे हम इसको इनिशियलाइज करते हैं हम मैप को। तो अब हम पढ़ेंगे कि जेनेरिक टाइप का हम कैसे बनाते हैं मैप। जेनेरिक टाइप का मतलब कि हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमें इस डेटा टाइप के एलिमेंट मतलब हमें मैप चाहिए, इस तरीके से मैप चाहिए इस डेटा टाइप का। हम की और जो वैल्यू का है उसका हम डेटा टाइप डिफ़ाइन कर देते हैं, तो वो एक जेनेरिक टाइप हो जाता है। जेनेरिक टाइप अगर हम वहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करते तो हम वहाँ वो हो जाता है नॉन जेनेरिक। तो हम पहले देखते हैं कि जेनेरिक टाइप का जो मैप है वो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जेनेरिक टाइप। जेनेरिक टाइप जो कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है जेनेरिक टाइप का क्या होता है वेयर मैप। अब क्या होगा कि यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, जब जेनेरिक टाइप का बनाते हैं तो हम यहाँ पे मैप और यहाँ पे हम डेटा टाइप दे दिया की का, यानी कि की जो होगी वो इंटीजर होगी और जो वैल्यू होगी वो होगी स्ट्रिंग टाइप की। यानी कि यहाँ पे हम जेनेरिक यहाँ के की का जो डेटा टाइप है वो हमने दे दिया और यहाँ पे दे दिया वैल्यू का, तो ये एक जेनेरिक टाइप बन गई। तो अब इसको कैसे बनाएं आगे, मैप ऑफ, यहाँ पे भी होगा इंटीजर एंड स्ट्रिंग होगा और यहाँ पे उसका एलिमेंट होंगे। तो एलिमेंट कैसे ऐड करेंगे, यहाँ से हमारा ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, जो एलिमेंट हो गए यहाँ पे ऐड कर दें। जो की होगी वो इंटीजर होगी की 2 और जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी स्ट्रिंग। तो इस तरीके से होगी, यानी कि हमने स्पेसिफाई कर दिया कि जो इंटीजर जो की वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी और जो वैल्यू की जो डेटा टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग टाइप का। ये तो ये बन गया जेनेरिक। तो यहाँ पे 3 2 नोएडा, इस तरीके से हम और भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं कलेक्शन में। तो यहाँ पे हम जो की होगी वो केवल इंटीजर ही ले सकते हैं और जो उसकी वैल्यू होगी वो केवल हम स्ट्रिंग टाइप का ले सकते हैं। तो ये बन गया एक जेनेरिक टाइप का। अगर इस तरीके से हम जेनेरिक टाइप बनाते हैं, अगर हम इसको नॉन जेनेरिक टाइप बनाना हो
तो नॉन जेनेरिक टाइप, ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि जेनेरिक टाइप कैसे बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि नॉन जेनेरिक टाइप कैसे बनाते हैं मैप में। नॉन जेनेरिक टाइप, नॉन जेनेरिक टाइप, तो कुछ नॉन जेनेरिक टाइप जो होता है तो उसको बनाने के लिए केवल हम इस तरीके से बनाते हैं, वेयर मैप इक्वल टू, और यहाँ पे हम दे दिया मैप ऑफ दे दिया, और यहाँ पे हम एलिमेंट ऐड कर दिया 1 2, यानी कि अब हम इसमें क्या होगा कि हम की और जो वैल्यू होगी हम किसी भी डेटा टाइप का ले सकते हैं। अब हमें कोई ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें उसी डेटा टाइप का लेना पड़े, यानी कि जैसे कि जेनेरिक में था, जेनेरिक टाइप में था। तो लेकिन नॉन जेनेरिक टाइप में क्या है कि हम किसी भी डेटा टाइप का की ले सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप का उसका वैल्यू ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम हो, यानी कि की और वैल्यू का जो डेटा टाइप होगा वो डिफरेंट हो सकता है नॉन जेनेरिक में। तो यहाँ पे हमने लिया, पहला जो बनाया यहाँ पे की लिया इंटीजर टाइप का, लेकिन जो वैल्यू है वो लिया स्ट्रिंग टाइप का। और इसके हम अगर हम यहाँ पे ले लें, यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग टाइप का की लेना चाहें तो ले सकते हैं राम, और इसका टू जो हम लेना चाहें वैल्यू वो स्ट्रिंग टाइप का भी ले सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से। और अगर हम लेना चाहें इस तरीके से टू, ये हो गया, क्या हो गया, की हो गई 2 2, इस तरीके से हम ले सकते हैं। यानी कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो नॉन जेनेरिक टाइप में ये होता है इस तरीके से। तो आई होप जेनेरिक और नॉन जेनेरिक में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि कैसे बनाते हैं और क्या डिफरेंस होता है। आई होप समझ में आया होगा। तो ये था नॉन जेनेरिक टाइप का, आई होप। तो अब हम देखते हैं आगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं मैप की, तो वो प्रॉपर्टीज हम समझते हैं क्या होता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्या होती हैं। जो उसकी प्रॉपर्टी होती हैं उनको हम समझते हैं कि जो मैप की जो प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ प्रॉपर्टी वो समझते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मैप इंटरफेस, यानी कि मैप इंटरफेस की प्रॉपर्टी को हम देखेंगे। इसमें क्या होती है इसकी मैप ऑफ इंटरफेस की प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं जो होती है abstract well एंट्रीज ये होता है एंट्रीज और सेट एंट्री के एंड वी, इस तरीके से। ये क्या करता है कि जो मैप होगा हमारा, मान लीजिए मैप
मैप इक्वल टू मैप ऑफ 1 to and 2 to नोएडा। ये हमारा है मैप हमने बनाया। तो अब ये क्या करेगा कि ये एंट्रीज ये क्या करेगा, जो रिटर्न करेगा ये रिटर्न करेगा वो जिस की एंड पेयर की वैल्यू का पेयर रिटर्न करेगा ये। तो कैसे रिटर्न करेगा, इसको हम कैसे यूज करते हैं, तो फॉर यहाँ पे ई फॉलोड बाय इन ऑपरेटर और मैप ये लेंगे, इसका ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, यहाँ से ये फॉर लूप कर्ली ब्रैकेट्स। तो अब इसको अगर प्रिंट कराएंगे प्रिंट ln ई, तो ये की एंड वैल्यू का पेयर रिटर्न करेगा। तो इसका आउटपुट जो होगा, आउटपुट होगा 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू नोएडा। तो ये इसका आउटपुट होगा। ये क्या करेगा, की एंड वैल्यू का पेयर रिटर्न करेगा। इस तरीके से ये होगा। इसका एग्जांपल ये है, इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, प्रैक्टिकल समझेंगे इसको आगे इस तरीके से। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है इसमें एब्स्ट्रैक्ट कीज, यहाँ पे क्या आ जाता है कीज, और ये जो होगा सेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा के। ये तो ये क्या करेगा कि ये रिटर्न करेगा ऑल की, यानी कि जो करंट मैप में जितना जो भी होगा की होंगी उनको रिटर्न करेगा। यानी कि इसको कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह कीज आ जाएगा, यानी कि मैप डॉट कीज, और हम इसको ई प्रिंट करें यहाँ पे। तो ये क्या करेगा कि जितनी भी की होंगी कीज होंगी वो की प्रिंट कर देगा। तो जो आउटपुट आएगा इसका वो होगा 1 2, यानी कि 1 और 2 जितनी भी की होंगी, और भी हो सकती हैं, यहाँ पे 2 की है ये और ये, यानी कि इसका की ये रिटर्न करेगा, इसका आउटपुट होगा। इसको भी हम तो एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे आगे चल के, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिकल आप करेंगे, जो इसका आउटपुट आएगा, जो प्रिंट करेगा, ये इसकी की आउटपुट करेगा। इस तरीके से काम करता है। तो हमने अभी 2 प्रॉपर्टी पढ़ी। फिर इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे जो होगा वैल्यूज, और यहाँ पे जो आ जाएगा कलेक्शन हो जाएगा वी का मतलब वैल्यू, यानी कि जो ये रिटर्न करेगा वैल्यूज, ये जो प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी है। तो ये जो रिटर्न करेगा, ये इसकी जो कलेक्शन होगा उसकी वैल्यू, सारी वैल्यू रिटर्न करेगा। मतलब अगर हम इसको यूज करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डॉट वैल्यूज डॉट मैप डॉट वैल्यूज। तो ये क्या करेगा, ये अगर प्रिंट कराएं
तो ये क्या करेगी, जो भी उसकी करंट कलेक्शन में जो भी मैप में वैल्यू होगी मैप में, वो वैल्यू प्रिंट कर देगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये और ये इसकी वैल्यू हुई की तो ये रिटर्न करेगा वैल्यू, जितनी भी वैल्यू होंगी सारी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो दिल्ली नोएडा ये होंगी इसका आउटपुट, यानी कि इस तरीके से ये काम करेगा। तो आई होप इस समझ में तीनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होंगी कि कैसे ये होती है। तो आज हमने पढ़ा कि मैप और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा, यहाँ हम प्रॉपर्टी पढ़ी और मैप क्या होता है ये पढ़ा। तो समझ में आया होगा आपको ये प्रॉपर्टी कैसे है। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और आगे पढ़ेंगे, इसमें मैं क्या क्या फंक्शन और होते हैं, जैसे हम अदर एरे लिस्ट और इसमें पढ़े थे, म्यूटेबल लिस्ट और इम्यूटेबल लिस्ट जो पढ़े थे आगे, तो हम फंक्शन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसको पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट्स होगा। तो आज हमने इतना पढ़ा। तो इन जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ये बताया, जेनेरिक, नॉन जेनेरिक और जो प्रॉपर्टी बताई, इसका प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। आप अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड, धन्यवाद।